क्या आपकी शादी साल 2026 में होगी और कैसी रहेगी आपकी मैरिड लाइफ? ये सब आज हम देखेंगे यहाँ पर आपके लिए, वृषभ राशि वालों के लिए। ओके, चाहे आपका सन साइन है टॉरस ज़ोडिएक, या फिर आपका मून साइन है, चंद्र राशि है वृषभ राशि, मतलब आपकी जन्म पत्री के हिसाब से है, या जो डेट ऑफ बर्थ के अकॉर्डिंगली होती है मंथली उस हिसाब से। अगर आपको पता है आपका जो राशि है वो है वृषभ राशि यानी कि टॉरस ज़ोडिएक, तो ये वीडियो आपके लिए है। तो नमस्ते मेरे प्यारे दोस्तों, कैसे हो आप सभी? आई होप आप सब सही होंगे और आपकी लाइफ में सब बढ़िया चल रहा होगा। और यही मेरी ऊपर वाले से प्रेयर है आप सभी के लिए कि आप हमेशा खुश रहें, स्वस्थ रहें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आपकी प्रेडिक्शन को। ओके, एंड देखते हैं कि साल 2026 आप लोगों के लिए क्या लेकर आ रहा है, किस तरह की आपकी शादी होगी, अरेंज होगी या लव मैरिज होगी। ओके, क्या कमिटमेंट मिलेगा, क्या रिकन्सिलेशन होगा, अगर आप ऑलरेडी रिलेशनशिप में हो, ब्लॉक हो कहीं पे, तो ये सारी चीज़ें आज हम आपके लिए देखेंगे। सो लेट्स सी कि वृषभ राशि वालों की शादी इस साल 2026 में होने के कितने परसेंट चांसेस हैं, स्ट्रॉन्ग है या वीक है। लेट्स सी, और गाइडेंस भी देखेंगे आपके लिए। इसके लिए प्लीज़ बताइए वृषभ राशि के लिए साल 2026 में शादी होने के क्या चांसेस हैं, प्लीज़ बताइए। फर्स्ट कार्ड है 5 ऑफ वॉन्ड्स, द हैंगमैन, थ्री ऑफ सोर्ड्स, 2 ऑफ पेंटिकल्स। आपके तो भाई बहुत कम चांसेस लग रहे हैं इस साल, इतने स्ट्रॉन्ग नहीं है। स्पेशली अगर फर्स्ट हाफ में बात की जाए, मतलब कि साल के स्टार्टिंग के 5-6 महीने अगर मैं देखूं तो लग नहीं रहा कि आपकी शादी होगी। ओके, क्योंकि आप खुद कंफ्यूज हो, ओवर थिंकिंग में हो, अपने किसी पास्ट के ब्रेकअप से आप नहीं निकले होंगे, या आप किसी को पसंद करते होंगे उस टाइम पे, या करते हो और आप उस इंतज़ार में हो कि कब वो पर्सन ही आपकी लाइफ में आएगा या आएंगी। ओके, तो इस वजह से यहाँ पर बहुत, मतलब कि अगर कहूँ 6 महीने में शुरू के एक कम चांसेस है। ओके, 6 महीने के बाद आपकी शादी के जो है थोड़ा सा, एक कहूँ तो फेवरेबल सिचुएशंस स्टार्ट होंगी आपके लिए। ओके, एंड उसमें भी अगर देखा जाए कि अरेंज या लव मैरिज, तो यहाँ पर ऑफ कोर्स अरेंज के ही थोड़े ज़्यादा चांसेस हैं। क्यों? क्योंकि आप लोगों का जो मुझे यहाँ एज पर कार्ड्स दिख रहा है ना, आपका किसी के साथ कुछ अफेयर था या मे बी अभी भी चल रहा है, और उसमें जो चीज़ें हैं ना, अगर आप लव मैरिज चाहते हो तो वो चीज़ तो यहाँ पर होने के अच्छे चांसेस नहीं दिख रहे हैं। कुछ ईगो क्लैशेस हैं, फाइट है आपके बीच में। ओके, या आपका अगर ऑलरेडी कभी ब्रेकअप हुआ था या आपको किसी ने धोखा दिया था, तो वो मेमोरीज से ना आप निकल नहीं पा रहे हो, स्टक हो वहीं पर उसी सिचुएशन में। आपको ऐसा लगता है कि लोग आपको फॉर ग्रांटेड लेंगे, आपकी वैल्यू नहीं करेंगे शादी के बाद, ठीक है, या नहीं कि पास्ट में किसी ने, तो वही चीज़ आपको ऐसा लगता है कि कहीं वही सारी चीज़ें रिपीट ना हो जाएं अगेन आपकी लाइफ में। तो यहाँ आपका पास्ट आपको स्टार्टिंग के साल में तो मतलब जैसे छोड़ ही नहीं रहा है। भले ही आप ये रीडिंग देखने आ गए हो, बट कहीं ना कहीं जैसे कि देखो जो चीज़ें हैं एज पर कार्ड जो मुझे दिख रहा है मैं वही बता रही हूँ। ओके, तो फॉल्स होप्स तो मैं आपको नहीं दूंगी कि नहीं आप जिससे चाहते हो उसी से होगी शादी, नहीं। आपका जो है कहीं ना कहीं एक ईगो क्लैशेस है यहाँ पर जो कि क्लियर दिखाई दे रहा है। आपका दिल टूट सकता है, कमिटमेंट आपको नहीं मिलेगा यहाँ पर। ओके, अगर आप लव मैरिज चाहते हो, और आपकी फ़ाइट्स भी ऑलरेडी चलती ही होंगी, ऐसा नहीं है कि सडनली चीज़ें ओके हो रही हैं, ऐसा कुछ नहीं है। यस, आपका है यहाँ पर, आप दोनों के बीच में बहसबाजी वगैरह ये चीज़ें होती ही होंगी। यस, कम्युनिकेशन के मामले में ना आपका है, दोनों ही आप पार्टनर जो है मतलब कि बोलने में बढ़िया हो, सही हो, ठीक है, सही मतलब समझ जाओ किस तरह के हो, तेज़ हो बोलने में। और इस वजह से आपका क्या है कि लड़ाई झगड़ा हो जाता है, क्विक डिसीजन आप ले लेते हो, भले ही बाद में पछतावा हो, बट यस यहाँ पर
कुछ ऐसा ही है आपके लिए, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है, दूसरी चीज़ एक और है कि आपका जो लव मैरिज आप चाहते हो ना, अगर आप वीडियो देख रहे हो कि लव मैरिज हो पाएगी क्या, तो देखो अभी तो जैसे साल के 6 महीने में स्टार्ट में मैंने कहा ही कि नहीं होंगी, ब्रेकअप के चांसेस हैं। आपका पार्टनर आपको धोखा दे सकता है, क्लियर बता रही हूँ। ब्लाइंडली ट्रस्ट मत करना। अगर कोई न्यू पर्सन भी आपकी लाइफ में आता है सपोज़, तो उस पर भी आंख बंद करके मतलब कि ये नहीं है कि भरोसा कर लो और शादी कर लो जल्दबाजी में। नो, शादी के मामले में आपको जल्दबाजी में डिसीजन लेने के लिए इस साल मना करा जा रहा है। मतलब शादी करनी है ऑफ कोर्स करना, बट टेक योर टाइम, ओके। अपने माइंड को सही से यूज़ करना, इंक्वायरी करो, डिटेक्टिव हायर करो, खुद से जांच पड़ताल करो, जो भी करो, बट शादी के मामले में आपको जल्दबाजी नहीं करनी है, अदरवाइज़ आपको धोखा मिल सकता है, ठीक है। और जो लव मैरिज वाले हैं थोड़े, उनका तो मतलब लग ही रहा है, ओके। साथ ही आप किसी को पसंद करते हो, आप किसी का वेट कर रहे हो कि यस वो मेरे पास आ जाए, ये हो जाए, बट यहाँ पर थर्ड पार्टी सिचुएशन इन्वॉल्व लग रही है, उनकी लाइफ में कोई और पर्सन है, इस वजह से वो आपको कमिटमेंट नहीं दे सकते, ठीक है। और आप सोच रहे हो कि उसे छोड़ दे, तो नो, इट्स नॉट पॉसिबल, ओके। फॉर एग्जांपल, अगर आपका कहीं एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर है एंड यू आर थिंकिंग कि वो आपको मतलब कि आ जाए इस तरह से, अपने बीवी को छोड़ दे, पति को छोड़ दे, तो ऐसी थिंकिंग प्लीज़ मत रखिए, ठीक है। गलत है ये चीज़, मॉरल ग्राउंड्स पे रॉन्ग है। दूसरी एक और चीज़ है, आपके लव मैरिज वालों के चांसेस क्यों है ज़्यादा शादी टूटने के। आप दोनों में डिफरेंसेस बहुत ज़्यादा हैं। ज़्यादा डिफरेंसेस मतलब यहाँ एज गैप हो सकता है आप में और आपके पार्टनर में, जिससे आप शादी करना चाहते हो। दूसरी चीज़ जिस वजह से ब्रेकअप होगा, खास करके कास्ट इश्यूज़, रिलीजन इश्यूज़, ओके, या फाइनेंसेस में बहुत डिफरेंस है, ओके। एक है लग्जरियस लाइफ जीने वाला इंसान, दूसरा है एक बहुत ही मिडिल क्लास, ठीक है। हालांकि आज के टाइम में आप कहोगे कौन मानता है, जो प्यार में होता है वो नहीं मानता, बट माय डियर फैमिली मानती है, ठीक है। और रिश्तेदारों के चक्कर में, दोस्तों के चक्कर में वो क्या कहेंगे, 4 लोग क्या कहेंगे, तो प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती हैं, ठीक है। बट यहाँ पे सिर्फ ऐसा ही नहीं है कि यही एक डिफरेंस है कि इस वजह से नहीं, बट यस है यहाँ पर डिफरेंसेस, ओके। या एक मैरिड है एक अनमैरिड है, तो प्रॉब्लम हो सकती है कि नहीं आपकी फैमिली नहीं मानेगी, ठीक है ना। तो यहाँ पर बिकॉज ऑफ मेजर डिफरेंसेस बिटवीन बोथ ऑफ यू, यहाँ पर आपकी शादी होने के चांसेस, आप में से मैक्सिमम लोगों का अगर लव मैरिज का बोलूँ ना, स्टार्टिंग के 6 महीने में तो देखिए नहीं होगी, क्योंकि स्टार्टिंग के 6 महीने में कन्फ्यूज़न है, ब्रेकअप है, ब्लॉक वगैरह होंगे, सब चीज़ें आप दोनों के बीच में होती रहेंगी, ठीक है। हर्ट कर रहा है कोई एक दूसरे को, तीखे शब्द बोल रहा है, झगड़ा कर रहा है, बहुत सारी चीज़ें स्टार्टिंग के 6 महीने में आपके लिए रहने जा रही है। और अरेंज मैरिज वाले हैं आपके लिए, अगर कोई रिश्ता आता भी है तो बहुत जल्दबाजी करेगा, ठीक है। लेकिन आपको जल्दी में डिसीजन नहीं लेना है। इवन आप भी थोड़े कंफ्यूज रहोगे, जो अरेंज मैरिज वाले हैं ना, अब उनकी भी थोड़ी बात कर लेते हैं कि आप थोड़े कंफ्यूज रहोगे। पहले तो ये है कि जल्दी आएगा नहीं कोई, ठीक है, अरेंज मैरिज के थ्रू। दूसरी चीज़ें जब आएगा भी ना, तो आपको एक कन्फ्यूज़न रहेगा, मैं इधर जाऊँ नहीं जाऊँ। आप अरेंज मैरिज में अगर आप सर्च कर रहे हो ना, तो आपका पास्ट का है कुछ, या आप बिकॉज ऑफ आजकल जो चीज़ें चल रही हैं दिन दुनिया में, धोखा, डिवोर्स रेट बहुत हाई हो रहा है, उस वजह से आप कंफ्यूज हो सकते हो कि कैसा रहेगा ये, उस टाइम पर डर लग जाएगा थोड़ा बहुत आपको, ओके। और जल्दबाजी में मैं कह रही हूँ कि आपको फ़ैसला नहीं लेना है, इस चीज़ का आप ध्यान रखना, ठीक है। साथ ही आपको अपने ऊपर ध्यान देने की बहुत ज़रूरत है, ठीक है। अपनी फ़िज़िक को इम्प्रूव करो, अपनी मेंटल हेल्थ को सही करो, देन आप शादी के लिए आगे बढ़ना। क्योंकि आप में से कुछ लोगों का तो ऐसा है कि अभी आप जैसे मेंटली उतने प्रिपेयर भी नहीं हो। अगर आप
आपको भले ही हो कि हाँ शादी हो कब होगी, लेकिन जब आप उस रिलेशनशिप में आ जाओगे तो आपको बहुत प्रॉब्लम सामना करना पड़ सकता है। तो पहले मेंटली फिज़िकली खुद को पूरी तरह से रेडी कर लो 100% कि यस मैं इस रिलेशनशिप में हर तरह के अप्स एंड डाउन झेलने के लिए तैयार हूँ, उस इंसान की अच्छाई बुराई हर चीज़ को एक्सेप्ट करूँगा। ये मेंटेलिटी के साथ आपको आगे बढ़ना होगा, ओके। क्योंकि शादी मतलब ये नहीं है सिर्फ फिल्मी टाइप की चीज़ें होती हैं, ठीक है। बहुत अलग आपको मैरिड लाइफ में एक्सपीरियंसेस करने पड़ते हैं, दूसरे की फैमिली को भी देखोगे, फ्रेंड सर्कल भी होता है, बहुत सारी चीज़ें होती हैं, अच्छाइयाँ बुराइयाँ। किसी की ड्रिंकिंग हैबिट हो सकती है, कोई नॉन वेज खा रहा है नहीं खा रहा है, तो है प्रॉब्लम्स ईगो क्लैशेस की जो कि दिख रही है, ठीक है। दूसरी चीज़ ये है सेकेंड हाफ में 6 महीने बाद, जैसे मैंने कहा 5-6 महीने के बाद थोड़े चांसेस आपके बनेंगे शादी के, तो वहाँ पर आपके लिए यस है एक अच्छी मैरिड लाइफ आप में से कुछ लोगों के लिए हो सकती है अट्रैक्ट, बट उसमें भी क्या है अरेंज मैरिज वालों के ही चांसेस ज़्यादा हैं कि अरेंज मैरिज के थ्रू अगर आपकी बात चलेगी तो मतलब कि आपकी शादी होने के चांसेस बनेंगे, ठीक है। बट बहुत अगर परसेंटेज की बात की जाऊँ ना, अगर करूँ मैं यहाँ पर, अगर आप 100 लोग देख रहे हो ये वीडियो आपके सामने आया है तो 100 में से मैं कहूँगी कि आप में से मतलब कि 25 या 30 के ही शादी के चांसेस हैं, ओके। मतलब लेस चांसेस हैं इस साल आपकी शादी के, भले आप कितनी भी हाथ पैर मार लो एफर्ट्स कर लो, लेकिन उतना नहीं है यहाँ पर, ठीक है। क्यों? क्योंकि आपकी एक्सपेक्टेशन कहीं ना कहीं पास्ट फियर शादी को लेकर वो सारी चीज़ें बीच में आती रहेंगी, ओके। अब है शादी होगी तो पार्टनर कैसा होगा, सही होगा, गुड लुकिंग, एक स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी होगी, इवन आप में से कुछ लोगों के जो पार्टनर होंगे उनका नेम फेम काफ़ी होगा, ओके। मतलब जो भी अपने सोसाइटी में होंगे या कहीं पर या ऑफिस में बिजनेस में वो फेमस होंगे, ठीक है। फाइनेंशियल एक स्टेबिलिटी अच्छी होगी उनकी लाइफ में, स्ट्रॉन्ग होंगे, घर अपना होगा, स्पिरिचुअल भी होंगे, ठीक है। क्योंकि जिनकी यहाँ पर शादी हो रही है ना, आप खुद भी शायद थोड़े स्पिरिचुअल हो, पर्सनैलिटी वाइज रिलीजियस हो, ठीक है। और जिनसे होगी वो भी इसी तरह के होंगे, तो लाइक अट्रैक्ट लाइक वाली यहाँ पर आपके लिए रहेगी चीज़ें, तभी आपको वो पसंद आएगा, अदरवाइज़ नहीं आने वाला। साथ ही बहुत ही इमोशंस को बैलेंस करके चलने वाला इंसान होगा वो, ठीक है। ये चीज़ है। साल के एंड में, जैसे कि फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मैं कहूँ साल 2026 में अक्टूबर नवंबर में आपको, आप में से कुछ लोगों को, ठीक है, जिनकी शादी होनी होगी उनकी ऑफ कोर्स सितंबर अक्टूबर तक डिसाइड हो जाएगी, इवन हो भी सकती है। उसके बाद यहाँ पर कुछ लोगों की एक स्टार्ट होती हुई दिख रही है, ठीक है, कि बातचीत आपकी स्टार्ट हो सकती है, कोई आपको प्रपोज कर सकता है, इस तरह की चीज़ें आपके लिए रहेंगी, ओके। और एक चीज़ है कि जब आप शादी के लिए बात हो, एक क्लियर कम्युनिकेशन रखना अपने होने वाले हस्बैंड और वाइफ से, जो सच हो आपका बताइए, एक्सपेक्टेशंस आपकी क्या है खुलकर बताना, ठीक है। ऐसा नहीं है कि आप कुछ हाइड कर रहे हो, और क्योंकि कम्युनिकेशन एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट रहने वाला है यहाँ पर आपके लिए। गुस्सा नहीं करना है, ओके। और ज़्यादा टेंशन नहीं लेनी है कि शादी नहीं हो रही, ओके। एक डिवाइन टाइमिंग पे ऑफ कोर्स चीज़ें होती हैं हर किसी की लाइफ में, एंड जैसे कि मैंने कहा स्टार्टिंग के 5-6 महीने बहुत ही कम चांसेस हैं, अगर रिश्ता आएगा भी तो आपको खुद कन्फ्यूज़न रहेगा करूँ नहीं करूँ, बहुत सारी चीज़ें रहेंगी रिलेशनशिप वाइज, ओके। सेकंड हाफ में साल के थोड़े अच्छे चांसेस हैं, बट वो उसमें भी कम ही लोगों के, मतलब कि इस साल जो है शादी का योग बन रहा है, एंड एक न्यू रिलेशनशिप की यहाँ पर मे बी स्टार्ट हो सकती है साल के जाते जाते, जिनकी नहीं होगी शादी, जैसे कि मैंने कहा अक्टूबर नवंबर तक अगर फॉर एग्जांपल किसी की नहीं होती है, बट साल के एंड में आपकी लाइफ में एक पर्सन आ जाएगा, ओके। और हो सकता है फिर साल 2027 में आपकी बात हो जाए, ओके। यस, आप में से कुछ लोग ना किसी पास्ट में बहुत स्टक हो सकते हो सिचुएशन में, ये यहाँ पर दिख रहा है, एंड अपनी फ्री विल से ही आप स्टक हो, ओके। आप निकलना नहीं चाहोगे
कि नहीं मुझे तो उसी का वेट करना है, ये है, तो चीज़ें कहाँ से होंगी, ठीक है। और जिनकी शादी होगी, जैसे कि मैंने कहा है, फाइनेंशियली आप बहुत ही मतलब कि एक स्टेबल लाइफ रहने वाली है। और गाइडेंस देखते हैं आपके लिए एक्स्ट्रा क्या निकल के आती है, प्लीज़ बताइए। साल 2026 के लिए यहाँ पर अनमैरिड मेरे व्यूअर्स के लिए क्या गाइडेंस है शादी के रिगार्डिंग, कि क्या उन्हें करना चाहिए शादी के फ़ैसले में, प्लीज़ बताइए। जैसे कि मैंने एक कहा आपको कि जल्दबाजी आपको नहीं करनी है। नेक्स्ट गाइडेंस है यहाँ आपके लिए इस साल की पेज ऑफ कप्स। यस, अपने अगर आप किसी से प्यार करते हो देन अपने इमोशंस को जो है खुलकर एक्सप्रेस करना कि आप उस रिलेशनशिप से क्या चाहते हो, तो आपके लिए अच्छा रहेगा। कहूँ तो एक्सचेंज ऑफ फीलिंग्स, एक्सचेंज ऑफ इमोशंस यहाँ आपके लिए रहना चाहिए। लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप यहाँ आपका होने के चांसेस हैं, मे बी आउट ऑफ स्टेट और आउट ऑफ कंट्री हो आपका पार्टनर, ओके। जैसे कि होता है ना कि कुछ तो चलो रहते ही हैं, बट कुछ का होता है कि जैसे आर्मी में है मान लीजिए फॉर एग्ज़ाम्पल कोई, ठीक है, तो मतलब कि कुछ काम उनका ऐसा होगा जहाँ पर ट्रैवल उन्हें बहुत करना पड़ेगा, ओके। तो इस वजह से आपको हो सकता है महीने भर, 2 महीने, 3 महीने, 6 महीने भी हो सकता है एक दूसरे से थोड़ा सा दूरी पर रहना पड़े। कभी वो आ रहे हैं, कभी आप जैसे नेवी में मान लो जॉब करते हैं तो आपको पता है किस तरह, या बाकी आर्मी वाले भी, और मे बी पुलिस में जो लोग जॉब करते हैं, ठीक है, तो कुछ इस तरह का रहने वाला है। और आउट ऑफ स्टेट और आउट ऑफ कंट्री जो है आपके पार्टनर हो सकते हैं। तो यस, टेक योर टाइम एंड देन टेक द डिसीजन, अगेन मैं यही कहूँगी, ठीक है। और ट्रैवल करना पसंद होगा, हो सकता है आपको भी हो पसंद, एंड खुलकर अपने इमोशंस को एक्सप्रेस करना ज़रूरी है। द लवर्स की एनर्जी है, फिज़िकल अट्रैक्शन इस शादी में बहुत मतलब कि रहने वाला है। यस, एक अंडरस्टैंडिंग भी है, लव भी है, जिनकी भी मतलब होगी, तो एक कह सकती हूँ कि यस, एक अच्छी मैरिड लाइफ जो है आपकी रहने वाली है, जहाँ पर जब भी आप साथ होंगे, नेचुरल है जब थोड़ा दूरी पे रहते हैं ना तो थोड़ी ज़्यादा वैल्यू होती है प्यार की। जैसे कि लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप मैंने कहा ना कि, और स्टार्टिंग में ऑब्वियसली जब साल के 6 महीने होगी नहीं और फिर बाद में होगी, तो स्टार्ट में तो एक पैशन अलग ही लेवल का होता है। बट यस, यहाँ पर हैं आप दोनों के बीच में कि आप बहुत ही इजीली एक दूसरे के साथ जैसे कि सुख दुख शेयर कर पाओगे, ओके। एंड एक फिज़िकल लेवल पर भी अट्रैक्शन है एंड सोल लेवल पर भी है। इवन हो सकता है आप में से कुछ लोगों को यहाँ पर आपकी शादी जो है सोलमेट या ट्विन फ्लेम से हो, ओके। इसीलिए आपको इतना प्रॉब्लम जो है झेलनी पड़ेगी इस टाइम में। यस, 5 ऑफ वॉन्ड्स, ओके। तो अपने ईगो को थोड़ा सा आपको साइड में रखना पड़ेगा अगर आपको शादी करनी है तो, ओके। एंड साथ ही ओवर थिंकिंग को भी ख़त्म करना पड़ेगा, क्योंकि आपका क्या है, एक तो ये है कि आप बहुत ज़्यादा मतलब कि जैसे डीपली सोचते हुए दिखाई दे रहे हो, ठीक है। दूसरी चीज़ ये ईगो वाली बात है, तो ईगो को साइड में रखिए। एंड साथ ही आपके जो भी हैं, अगर आप इमोशनल नहीं हो, ठीक है, तो थोड़ा सा एक इमोशनल स्टेबिलिटी भी अपने अंदर लाइए, तभी शादी कीजिएगा। अदरवाइज़ आपकी मैरिड लाइफ में प्रॉब्लम आ सकती है, क्योंकि अगर आपको गुस्सा ज़्यादा आता है, बिकॉज एज़ पर कार्ड्स यहाँ पर है कि आपको गुस्सा आता है, मैंने कहा भी था कि आप भी ज़ुबान के तेज़ हो अगर आपके पार्टनर ऐसे लव रिलेशनशिप वालों का, ठीक है, तो यहाँ पर आपको बहसबाजी नहीं करनी है अपने, मैंने क्या कहा, 100% जब शादी के लिए रेडी होना तभी करना। शादी में आप बहसबाजी नहीं कर सकते रोज़ रोज़, ठीक है। कभी चलो छोटी मोटी बात पे हो गई, वो भी बाद में, कुछ साल बाद, महीनों बाद हो रही है, बहुत नॉर्मल बातों पे। ऐसा नहीं है कि आप डेली बहसबाजी करो, तो आपके लिए ठीक नहीं रहेगा। सो प्लीज़ टेक द डिसीजन वाइजली, ओके। कमिटमेंट से पहले खुद को ज़रा सा इमोशनली स्टेबल कीजिए, स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस कीजिए। इसीलिए मैंने कहा जो लोग स्पिरिचुअल हैं उनकी शादी होने के चांसेस है। क्यों? क्योंकि आप लोग मेंटली फिज़िकली बिल्कुल प्रिपेयर होंगे तभी शादी में आओगे, अदरवाइज़ आप जाना भी मत, ओके। ज़िद में डिसीजन अगर आप लेना चाह रहे हो सिर्फ इसलिए कि नहीं समाज को है, मेरी फैमिली को चाहिए, उसकी शादी हो गई मेरी नहीं हुई, अगर इस ज़िद में आप शादी करोगे देन आपके लिए ये ठीक नहीं रहेगी शादी, ओके। और थोड़ा सा अपनी फायरी एनर्जी जो है ना लड़ाई झगड़े वाली,
उसको थोड़ा सा शांत कीजिए, बहसबाजी वगैरह नहीं करनी है, ठीक है। तो इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। तो ये थी आपके लिए आपके क्वेश्चनों के जवाब कि क्या आपकी शादी साल 2026 में होगी। तो यस होगी, बट बहुत कम लोगों के चांसेस हैं। ओके, तो एक मैच्योर पर्सनैलिटी जो है आपको बनने की यहाँ पर ज़रूरत है, ध्यान रखना। ओके, चलिए मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर, अपना ध्यान रखिएगा। थैंक यू सो मच।